नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। बिहार में एसआईआर के नाम पर बड़ा धोखा। दिल्ली में कल सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से एक दिन पहले बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के आप सांसद संजय सिंह ने कहा, मैं सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे जेपी नड्डा से अनुमति लेकर किसी अन्य महत्वपूर्ण बैठक में जा रहा हूं। मैंने सर्वदलीय बैठक में ये मुद्दा भी उठाया था। बिहार में एसआईआर के नाम पर बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। अगर सरकार जवाब नहीं देती तो हम संसद के अंदर और बाहर सवाल उठाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में एक ही घर के 5 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। बगोदरा गांव में बस अड्डे के पास एक कमरे से सामूहिक आत्महत्या की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि मृतक परिवार मूल रूप से धोलका का रहने वाला था और वर्तमान में बगोदरा में किराए के मकान में रह रहा था। इस परिवार में पति पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा था। गंगा यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। एनएच में देवल ब्रिज के पास भूस्खलन। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सरमौली में देवल ब्रिज के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से कश्मीर की ओर से आने वाला ऊपरी मार्ग अवरुद्ध हो गया है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की और उससे पहले सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग और मेरठ मुजफ्फरनगर मार्ग का हाईवे निरीक्षण किया। इसी दौरान सीएम योगी ने कहा, मैं हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर आने वाले सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूँ। सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। करणी सेना के उपाध्यक्ष की टिप्पणी पर एआईएमआईएम का पलटवार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो पोस्ट कर सपा सांसद इकरा हसन और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकरुद्दीन को लेकर एक विवादित बयान दिया। अब इसको लेकर एआईएमआईएम नेता भी काफी आक्रामक हो गए हैं। एआईएमआईएम नेता वकील शरीद ने कहा कि योगेंद्र सिंह राणा का बयान देश का माहौल खराब करने वाला है। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो अलग बात है। इसी के साथ ही उन्होंने जोधा अकबर का जिक्र करते हुए कहा कि अब योगेंद्र सिंह राणा पहले खुद अकबर को अपना जीजा माने। वैसे उनका ये बयान सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का है। एआईएमआईएम ने करणी सेना के नेता के बयान को अपमानजनक बताया है। तेजस्वी के बिहार तालिबान वाले बयान पर मांझी का पलटवार। जीतन राम मांझी ने बिहार में जो घटना होती है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है, इस तरह का बयान दिया है। पिछले 4 महीनों से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ये सवाल भी किया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि चुनाव है, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है। वो ऐसे बयान देकर बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता बरगलाने वाली नहीं है। जनता उन्हें समझती है और आने वाले चुनावों में एनडीए की सरकार ही बनेगी। दिल्ली से गायब हुआ घने बादलों का झुंड। इन दिनों देश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी सक्रिय है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के काले घने बादल छूमंतर हो चुके हैं। शनिवार शाम को मौसम थोड़ा सुहावना बना, जिसके बाद से थोड़ी बारिश की उम्मीद जाग गई थी। तो वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस तैयार। उड़ीसा के भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीना ने कहा कि मरीज को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। रास्ते में फोर्स की तैनाती की गई है, सभी व्यवस्थाएं कर दी गई है। एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस तैयार है। पुरी में बदमाशों की ओर से जलाई गई लड़की को आज एम्स भुवनेश्वर से एम्स दिल्ली लाया जा रहा है। शेख हसीना की मेहनत पर यूनुस ने 1 साल में फेरा पानी। शेख हसीना के कार्यकाल के 15 साल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरे साल रहे हैं। लंबे समय तक बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति का एक शानदार उदाहरण माना जाता रहा है। इनमें से रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र, धन प्रेक्षण, गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन विभाग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में कई कामयाबी हासिल की और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। जिसके बाद अब इस तरह की कई बातें सामने आई हैं कि शेख हसीना की मेहनत पर यूनुस की सरकार ने 1 साल में ही पानी फेर दिया है।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।